मोबाइल और सिम है तो होगी जेल। बात समझ रहे हो भाई साहब? अगर आपके पास मोबाइल है और सिम है तो आपको भाई साहब जेल हो सकती है। जय श्री राम साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बहुत बड़ा लेटेस्ट अपडेट निकल कर आया है कि ऐसे भाई बंधु, ऐसे परिवार जिनको बिना किसी कांड किए हुए उनको भी क्या हो सकती है, जेल हो सकती है और कम से कम उनको 2 वर्ष की सजा हो सकती है। बात समझ रहे हो? 2 साल की सजा काटने को मिलेगी भाई साहब। कोई भी मोबाइल चला रहा हो या फिर किसी के पास भी सिम हो तो उसको विस्तार से बताएंगे आज आपको हम। वीडियो पर पहली बात तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। साथियों, बहुत बड़ा एक अपडेट आया है। नाम सुना होगा TRAI। बहुत बड़ा अपडेट दिया है। कहा गया है गांव, शहर, कस्बा, किसी भी जगह, गांव, मोहल्ला, गली, चाहे किराए से रह रहे हो चाहे जैसे फ्लैट में रह रहे हो, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका मोबाइल चल रहा तो भी आपको हो सकती है ये जेल, और स्विच ऑफ भी है तब भी आपको हो सकती है। विस्तार से जानना चाहोगे? लाइक कीजिए वीडियो को। साथियों, हुआ क्या है आपको बता दें सबसे पहले कि आजकल आपने देखा होगा कि सन 2004 के बाद जिसके भी पास मोबाइल हैं, सन 2004 से लेकर 2024 तक के बीच में जितने भी सारे मोबाइल हैं, सब पर क्या चेक किया जाएगा? IMEI प्लस में सिम। अब बात यह है ना कि आपकी सिम किसके नाम है। सिम आपकी किसके नाम है बताइए, सोचिए। आपकी कोई GF तो नहीं है जो आपके नाम की सिम चला रही हो? कोई फैमिली तो नहीं है आपके नाम की जो सिम चला रही हो? कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जहां पर आपने कहीं अंगूठा लगा दिया हो? दिखाई दे रहा? अंगूठा लगा दिया हो फिर कोई सिम जनरेट हो गई हो? अगर ये लोग सभी कांड करेंगे ना तो फंसोगे कौन? आप, जिसका आधार कार्ड लगा होगा। बात समझ रहे हैं? जिसका आधार कार्ड लगा होगा। जिसका आधार कार्ड लगा होगा भाई से, उससे क्या होगी? आप जेल होगी। बात समझ रहे हैं? नंबर दूसरी बात, बहुत बड़ा अपडेट। अगर किसी भी दुकानदार ने कौन? कोई भी दुकानदार हो, अगर उसने आपके आधार कार्ड से सिम निकाली है कभी भी फर्जी, आपको नहीं पता है, टेंशन मत लो, बताते हैं। कोई फर्जी सिम निकाल दी हो, आपको पता नहीं है, आपको लग रहा कि यार हमें तो पता नहीं है, अगर निकाल दी होगी तो क्या होगा? बताइए सर। इसमें क्या होगा? आपका कुछ नहीं होगा, आप नहीं फंसोगे, मत परेशान होइए। कौन फंसेगा? ये दुकानदार फंसेगा। क्यों? क्योंकि पहले जो सिम निकलती थी बिना फिंगरप्रिंट के निकलती थी। समझिए, फिंगर जो आपका ऑथेंटिकेट होता था, यानी आपका जो वेरिफिकेशन होता था फिंगर से होता था। पहले फिंगर से नहीं होता था, सॉरी, अब किससे होता है? अब आपका फिंगर से होता है। फिंगर लगेगा, जनरेट होगा,
ओटीपी आएगा, इसके बाद ही आपकी कोई सिम होगी, इसके बाद उस सिम को ओपन किया जाएगा कम से कम 24 आवर्स में। ये जब इतने सारे स्टेप वेरिफिकेशन हो जाएंगे तभी आप लोग सिम और मोबाइल को चलाने के पात्र हो पाएंगे। नंबर 3 बात, अगर आपने कभी भी किसी पुलिस वाले को फोन कर दिया, बात समझना, गांव देहात में बहुत होता, अभी हमारे मोहल्ले में हो गया थे। एक राम नाम का लड़का था, उसको बोलते हैं मनोज। उस भाई ने क्या किया, उसने पुलिस को फोन किया, कॉल गई कहां पर, लखनऊ। वहां पर लेडीज ने कॉल उठाई, लेडीज पुलिस ने, तो उसने क्या किया, उनके साथ भैया गाली गलौज कर दिया, गाली गलौज कर दिया। और फिर अपना नाम क्या बता रहा है, विनोद, हम विनोद बोल रहे हैं, और धमकी दे रहा है किसको, पुलिस वाले को। क्यों? क्योंकि उसके 60 रुपए के जो पौवा आता ना, पौवा लगा के, वो गाना नहीं है, वो चिकनी चमेली पौवा चढ़ा के आई, हाँ वही वाला पौवा। इसके पौवे में क्या थी, पावर थी। तो इसने क्या किया, पुलिस स्टाफ को भी इसने भाई साहब क्या किया, हड़का दिया, हड़का दिया। इसके बाद भाई साहब ने फोन क्या कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। अब भाई साहब जो पुलिस थी तो हमारे घर के जस्ट सामने आ गई, वहां पर भजनलाल अनुरागी जी के यहां, आप सीएम जी को मत समझ लीजिएगा, यह भजनलाल जी के यहां गई है, ठीक है। वो हरियाणा राजस्थान राजस्थान सीएम नहीं है, ये भजनलाल जी हैं। इससे पूछा आप कहां से कॉल गई थी, अब कैसे पता चला। मैंने क्या कहा था शुरू में, जिसके पास सिम और मोबाइल होगा उसको हो सकती है जेल, राइट, कहा था ना, बिल्कुल। सिम में क्या होता है, IMEI नंबर होता है, जिसके माध्यम से उसकी लोकेशन को क्या किया जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है, ट्रेस किया। तो देखा गया जिस बड़े ने किया गया था वो भाषा औंधा लेटा हुआ और पहुआ के पावर में सोया हुआ था। अब हमारा जो उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन था, तो हुआ क्या, उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन था, लोगों के दरवाजे खटखटाई, रात के 8:30-9 बजे का टाइम था। उन्होंने कहा इसी घर से कॉल गई हुई है, इन 2 मकान के अंदर से कॉल गई है। तो उन्होंने कहा एक व्यक्ति का, उनके कौन थे भाई साहब, वो मतलब उन्हीं के पास के थे, बंदे को बाहर निकाला। अब उनकी क्या हुई भाई साहब, लाठीचार्ज हुई। बात समझ रहे हैं, लाठीचार्ज। इतना लाठीचार्ज हुई, नंबर 1 वो झूठ बोलना बंद कर दिए, झूठ बोलना बंद कर दिए। और नंबर 2 बात, सारे क्षेत्र के जो लोग थे उन्होंने फर्जी सिम देना ही बंद कर दिया। नंबर 3 बात, मोबाइल भी देते हैं ना तो विथ IMEI नंबर लिख लेते हैं और आधार कार्ड लगा करके देते हैं। बात समझ रहे हो, इतना ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ गई है भाई। कभी भी धोखे से भी कभी भी किसी को गलत मत बोल देना। और रही बात वो, अगर आपके नाम का कोई भी व्यक्ति सिम चलाता है, अगर आपके नाम का कोई भी व्यक्ति अगर सिम चलाता है तो वैसे आपको जेल हो सकती है। बात समझ रहे हो, अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपके नाम का सिम चलाता है या फिर आपके उससे कोई काम करता है तो समझो जेल होगी और पुलिस यहीं से उठा के ले जाएगी। बात समझ रहे हो, यह गलती भूलकर भी न कर देना। हां, और गलती करोगे ना तो समझ लेना यहीं से उठा के ले जाएगी पुलिस। और मोबाइल नंबर और सिम किसी को भी अगर वो किया, आपने कहा कि चलो इसको हम कॉल कर दें, इसको कर दें, तो समझ लेना पुलिस यहीं से उठा के ले जाएगी, घर पे आ जाएगी, 2 मिनट के 2 सेकंड के अंदर आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। समझ लेना इतना हाई हो गया सरकार की तरफ से।
और भूल कर भी गलती नहीं कर देना, नहीं तो जेल होगी और कभी जेल से बाहर नहीं निकल पाओगे। समझ रहे हो बात को? हाँ ठीक। साथियों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम।